हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में मैं संतोष कुमारी बगड़िया आपका स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ स्पेशली रिट मेंस जो एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स का, उन सभी कैंडिडेट्स का। स्टूडेंट्स क्योंकि मुझसे कोई एज में बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे और को हम उम्र भी होंगे। तो चलिए आपका स्वागत है और स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस, चाहे आपके पास सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज, चाहे किसी भी लैंग्वेज से आप फाइट कर रहे हो, आप मेरी अगली क्लास जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम बुक्स मैक्सिमम तैयारी कैसे की जाएगी। और देखिए आपके पास जो मटेरियल है ना वो तो आपका ही है, वो तो आपका रामबाण है, आप उसी से तैयारी कीजिएगा। मैं और जो आपके पास कंटेंट नहीं है वो आप चाहे जिस टीचर से, चाहे जहाँ से आप उसके नोट्स बना लीजिए। फालतू की बुक्स इकट्ठी मत कीजिए। मैं सिर्फ आपको 2 3 4 जिसकी क्लास में आगे लेकर आने वाली हूँ मैं वो बताऊँगी। साइको हो, चाहे आईटी हो, चाहे आपके इसमें ये सब्जेक्ट हो या मतलब जो भी हो, अभी मेरे दिमाग में प्रॉपर क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी और उसमें कोशिश करूँगी कि आपकी उसमें संतुष्टि हो। लेकिन आप सबसे ज़्यादा उसमें क्या करना है आपको, आप सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको बताया था रणनीति में आप अपने अपने जो साइंस आर्ट्स, देखिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मैं साइंस वालों को अलग से समझाऊँ, कॉमर्स वालों को अलग से समझाऊँ, आर्ट्स वालों को अलग से समझाऊँ, सब्जेक्ट के बारे में अलग से समझाऊँ। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो मैंने रणनीति बताई है और रणनीति के अकॉर्डिंग मैंने मोटा मोटा आपको बताया था लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। तो उसमें आप कीजिएगा क्या, एक लीजिएगा डायरी, एक लीजिएगा पेन और एक जो मैंने आपको रणनीति बताई थी उस हिसाब से अपने जितने भी पॉइंट्स हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप पॉइंट्स की रणनीति बनाइएगा। और हो सके तो मुझे प्लीज़ एक बार पीडीएफ ही भेज दीजिएगा कि आपका क्या है, मैं भी उसको देख पाऊँ कि ये साइंस वालों का है, लेवल 1 लेवल 2 आपने क्या बनाया। और आप नहीं भेजे तो कोई बात नहीं है, मैं एक बार थोड़ा सा फिर कोशिश करूँगी कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ दोबारा से रणनीति को। लेकिन उस पर काम ना करके मैं पहले इसी पे काम करूँगी कि मिनिमम बुक्स मैक्सिमम तैयारी, और साथ ही साथ आप कैसे जो कहते हैं ना कि ये रणनीति काम नहीं करेगी उसी पर मैं आगे चर्चा करने की पूरी कोशिश करूँगी, फिर कोशिश करूँगी कि उसमें मैं क्वालिटी दे पाऊँ आपको। लेकिन आपको करना क्या है, सुनिए ध्यान से। एक डायरी, 2 पेन, एक आपकी रणनीति जो आपके सामने आपके पेज पर होनी चाहिए जहाँ भी आप मेरा वीडियो अगला वीडियो देखेंगे। रणनीति, साथ में आपका सिलेबस, मोस्ट एंड टॉप इम्पोर्टेंट। मैं कहती हूँ आप बुक्स को कम देखा करो दिन में और सिलेबस को आप कम से कम 10 से 15 बार देखा करो, 10 से ऊपर ही बार देखा करो। जितनी बार टॉपिक पढ़ो ना, उस टॉपिक पे क्या लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर कंटेंट को ही पढ़ो। किसी भी टॉपिक को डेप्थ में जाके मत पढ़ो। जो ये कहते हैं ना कि कंटेंट पूरा होने का नाम ही नहीं लेता है, मैं कहती हूँ वो नाम नहीं लेता है ना तो आप उसको छोड़ दो उसको, मत फंसो। वापस बैक गियर में गाड़ी डालो, फिर डालो, फिर डालो, फिर डालो। पढ़ा, टाइम लिमिट सेट की। मैंने आपको 300 मिनट का बताया था। 300 मिनट का मतलब होता है 5 घंटे की तैयारी मैंने बताई थी। उसके बाद जो वो दिन में जो छूट रहा है ना आपका, वो दोबारा में आपके कम से कम आप 7-8 घंटे मैनेज कर सकते हैं। तो उसको रिवाइज में लीजिए शाम को। फिर आप शुरू में आप इतना ही समय दीजिए और मैं कहती हूँ फिर आप है ना अपने जो है अपने जैसे आईटी वाला पार्ट हो गया, आपके जो साइको वाला भी ठीक है आप तैयार कर लीजिए। लेकिन एक बार आपके लिए जो सामान्य ज्ञान है जो 50 मार्क्स है, लेवल 1 के लिए तो 80 है और लेवल 2 के लिए 50 मार्क्स है। और एक आपका जो शुरू वाला पोर्शन है जो लेवल 1 के लिए 100 और लेवल 2 के लिए 80 का है, आप इन पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। और टीचिंग मेथड तो किसी को भी नहीं छोड़ना है। टीचिंग मेथड सबके लिए तैयार करने हैं, चाहे कितने क्वेश्चन आए कितने नहीं आए, आपको सब अपना अपना टीचिंग मेथड बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो मैंने क्या क्या बताया, एक पेन, एक डायरी, एक आपका सिलेबस और एक आपका क्या रणनीति के पॉइंट्स। जो रणनीति के अकॉर्डिंग मैंने बताई थी वो पॉइंट्स मैं आपको देने वाली हूँ। स्पेशली सभी के लिए है लेकिन स्पेशली मैं रिट मेंस लेवल 2 एसएसटी से रिलेटेड मैं पॉइंट्स आपको दूंगी। उस पॉइंट्स पे आपको उस दिन काम करना है। नहीं कर पाए, आपकी अपनी रणनीति है, वेल एंड गुड। नहीं है तो आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए। जिस दिन मेरा चैनल लाइव में जाएगा, मतलब मोनेटाइज में जाएगा, उस दिन तो मैं सुबह मॉर्निंग में तो आपको टॉपिक दिया करूँगी, इवनिंग में आपको आपकी ओरल टेस्ट लिया करूँगी। वो मैं क्या करूँगी, वो मेरी मगज है, वो मैं कर लूँगी सब कुछ। बट आप
जिस स्पीड से आप चल रहे हैं पहले तो आप उसी स्पीड से चलते रहिए, और फिर भी आप कहीं उलझते हैं तो उलझिए मत, किसी भी टॉपिक को ज़्यादा समय मत दीजिए। बैक 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 बैक। और हाँ, राजस्थान इकोनॉमी हो गया, ये कई चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा लाइटली पढ़िए, और जो भी पढ़ना है वो पढ़िए। देखिए मैं कुछ कहूँगी प्लीज़ आप मुझे दोष मत दीजिएगा, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि जो भी एक बार कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, रुक जाता है, वो रुके ना, चलता रहे, मंजिल उसकी होगी। थोड़ी सी थकान होगी, थोड़ी सी निराशा होगी, थोड़ा सा आपको बोझ लगेगा, लेकिन देखिएगा जिस दिन रिज़ल्ट हाथ में आएगा ना, उस दिन सारी थकान चली जाएगी, सारा दुख दर्द चला जाएगा। एक लंबी ठंडी हवा आपको महसूस होगी, रात को नींद नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। प्लीज़ मेरे साथ अगले आने वाले, मैंने 52 दिन की रणनीति बताई थी, उसमें तो 3-4 दिन तो चले ही गए होंगे। अगले जितने दिन बचे हैं 48, 49, 47, उस दिन मेरे साथ चलिए। रिट मेंस लेवल 2 एसएसटी वालों के लिए स्पेशली मैं कहती हूँ कि झंडा हम ही गाड़ेंगे। मैं कहती हूँ कि जो तैयारी नहीं करते और जो समझते हैं कि मैडम हमें 10 बार पढ़ने से भी याद नहीं होता, मैं कहती हूँ मुझे भी नहीं होता। आपको तो 10 बार पढ़ने से याद नहीं होता, मुझे तो 15 बार पढ़ने से भी याद नहीं होता। मैं तो इतनी डफर हूँ। तो भी मैं कहती हूँ कि आप सिलेक्शन लेंगे, आप सिलेक्शन लेंगे। प्लीज़ आप बस बने रहिए, टिके रहिए। मैदान आपका होगा, खुशी आपकी होगी, जॉब आपकी होगी, सपने आपके होंगे। बस कोशिश है जो हमें पूरी करनी है। और मैं साबित करना चाहती हूँ कि जो जिनको याद नहीं होता, जो डरते हैं कि हमारा सिलेक्शन दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, और फिर भी अपने आप को समझते हैं कि हाँ नहीं हो सकता है, वो सारे मेरे साथ बने रहिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कहीं ना कहीं हम झंडा गाड़ के और अपनी विजय को हासिल करके रहेंगे। बस थोड़ा सा रोज़ थोड़ा थोड़ा चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे अच्छी बात अपने परिवार को समझाते रहिए कि वो लोग आपको हर तरीके से सपोर्ट करे। आपको टेंशन और किसी चीज़, मतलब वो आपकी फैमिली मैटर है, आप अपने आप देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो थोड़ा उलझ जाएगा, और ये उलझाना तो मैं आपको चाहती नहीं हूँ। तो मैंने जो बताया था वो आप तैयार रखिएगा, और मिलते हैं एक नई क्लास पे। और मैं बिल्कुल बाकायदा बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक्स में सारा मैटर मिल रहा है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम जो टीचर्स हैं ना, वो उसी को रिपीट कर करके पढ़ा रहे हैं आपको, कुछ भी नया नहीं है। आप उलझिए मत, कोई नई बुक मत लीजिए, कोई भी, क्योंकि बड़ी बुक्स तो देखकर मेरे को खुद को है ना डर लगता है, ऐसा लगता है अभी हार्ट अटैक आने वाला है। तो प्लीज़ चलिए मिलते हैं नई क्लास में, नई तरंग, नई उमंग के साथ। और आपको देखकर तो मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं पढ़ाऊँ। पता है एक क्लास को करवाने मुझे कितना समय लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, कितना कुछ मुझे इसके लिए डिसाइड करना पड़ता है, फिर भी मैं करती हूँ ना। तो आप भी मेरे साथ चलिए, लगातार बने रहिए। और जो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लेकिन बस आप चलिए। और जिस दिन आप में से एक बंदा भी अगर मुझे कह देगा ना कि मैम आई गॉट सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ यू, समझिए मेरा पूरी मेहनत का रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई तरंग, नई उमंग, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।